हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है सिविलियन क्लासेस में। तो आज हम वेक्टर कैलकुलस स्टार्ट करने जा रहे हैं। वेक्टर कैलकुलस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपके एग्जाम में बहुत ही ज्यादा मार्क्स ये क्या करता है, कवर करता है। तो आपके एग्जाम के लिए ये सबसे बेहतरीन टॉपिक है और सबसे आसान टॉपिक है, बहुत ही आसान टॉपिक है। और सबसे बड़ी बात है कि ये आपके एग्जाम में लगभग 7 से 8 क्वेश्चन कवर कर लेता है। 7 से 8 क्वेश्चन कहने का मतलब क्या है कि आपका मैक्सिमम क्वेश्चन मैथ में आपका वेक्टर कैलकुलस से दिखाई देगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही आसान टॉपिक है आपका वेक्टर कैलकुलस, ठीक है ना। तो प्यारे बच्चों, वेक्टर कैलकुलस में हम कौन कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे वो टॉपिक आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। ये टॉपिक है प्यारे बच्चों इंट्रोडक्शन ऑफ वेक्टर। ये बहुत ही छोटा टॉपिक है और ये आप बेहतरीन तरीके से जान रहे कि वेक्टर किसको कहते हैं, उसका मैग्नीट्यूड कैसे निकाला जाता है, उसका डायरेक्शन कैसे निकाला जाता है। फिर हम उसके बाद पढ़ेंगे ग्रेडियंट ऑफ ए स्केलर, फिर हम पढ़ेंगे डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर, फिर हम पढ़ेंगे कर्ल ऑफ ए वेक्टर, फिर है आपका वेक्टर डिफरेंशिएशन। प्यारे बच्चों, डिफरेंशिएशन तो हम जानते हैं बट वेक्टर का डिफरेंशिएशन नहीं जानते हैं, तो बहुत ही आसान है, वो भी हम देख लेंगे। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे लाइन इंटीग्रल, सरफेस इंटीग्रल, फिर उसके बाद पढ़ेंगे ग्रीन्स थ्योरम के बारे में, स्टोक्स थ्योरम के बारे में एंड गॉस थ्योरम के बारे में। तो प्यारे बच्चों, ये बहुत ही आसान टॉपिक है और बहुत ही आपका मार्क्स उठाने वाला टॉपिक है। तो इस पे आप ध्यान दीजिए और साथ साथ नोट्स भी बनाते जाइए। तो प्यारे बच्चों, अब हम स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन। तो प्यारे बच्चों, आप जानते हैं कि क्वांटिटी जो होता है, कोई भी जो क्वांटिटी होता है वो दो प्रकार के होते हैं, या तो स्केलर क्वांटिटी होता है या तो वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो प्यारे बच्चों, ये सब तो हम जान रहे हैं कि स्केलर किसको कहते हैं और वेक्टर किसको कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, ऐसा क्वांटिटी जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड को दर्शाया जाता है उसको स्केलर क्वांटिटी कहते हैं, और ऐसा क्वांटिटी जिसको दर्शाने के लिए मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों को जरूरत पड़ता है तो उसको वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। आपको ये पता होगा कि मास, डिस्टेंस, लेंथ ये सब क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, जबकि फोर्स, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी ये सब आपका वेक्टर क्वांटिटी है। तो ये सब तो प्यारे बच्चों आप बहुत सेमेस्टर में ही पढ़ चुके हैं, ये सब नहीं आता है। हमारा जो टॉपिक स्टार्ट होगा यहाँ से, और ये टॉपिक जो है आप लोग के लिए नया है बट बहुत ही इंटरेस्टिंग और शानदार और जानदार तरीके से हम इसको पढ़ाएंगे भी और बहुत आसान कर देंगे। तो प्यारे बच्चों, इधर देखते हैं, कोई फंक्शन है एक्स वाई जेड का, कोई फंक्शन है एक्स वाई जेड का जो क्या है 5x + 3y + 6z, 5x + 3y + 6z। यहाँ पर अगर एक्स वाई जेड का अगर वैल्यू रखते हैं तो एक कांस्टेंट नंबर आ जाता है जो कि डायरेक्शन को नहीं दिखा रहा है। हम क्या बोले, कोई फंक्शन f है जो एक्स वाई जेड का फंक्शन है, कोई फंक्शन f है जो एक्स वाई जेड का फंक्शन है। वो फंक्शन क्या है 5x + 3y + 6z। अगर आप इस फंक्शन में एक्स वाई जेड का आप कोई वैल्यू रखते हैं तो आपका एक कांस्टेंट नंबर ये दे देगा। बट अगर इस क्वांटिटी में देखें 5xi + 3yj + 6z के में आप क्या देख रहे हैं प्यारे बच्चों, एक्स वाई जेड का कोई भी वैल्यू रखिए वो i j k को अलग नहीं कर सकता है। तो ये आपका है क्योंकि i j k क्या दिखाता है, डायरेक्शन दिखाता है। i क्या दिखाता है प्यारे बच्चों, i है आपका यूनिट वेक्टर इन एक्स डायरेक्शन, यूनिट वेक्टर इन एक्स डायरेक्शन। j है आपका यूनिट वेक्टर इन वाई डायरेक्शन और k है आपका यूनिट वेक्टर इन जेड डायरेक्शन। तो प्यारे बच्चों, ये सब हम बहुत ही बेहतरीन तरीके से जान रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ प्यारे बच्चों, इसमें कोई भी डायरेक्शन नहीं है, इसमें कोई भी डायरेक्शन नहीं है, इसलिए यह जो क्वांटिटी है आपका स्केलर क्वांटिटी है। इसमें डायरेक्शन दिखा रहा है, एक्स डायरेक्शन में 5x यूनिट है, जेड वाई डायरेक्शन में 3y यूनिट है एंड जेड डायरेक्शन में 6z यूनिट है। तो ये आपको डायरेक्शन को डिनोट भी कर रहा है, तो आपका ये क्या हो गया, वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा।
किसी भी दिए गए वेक्टर का कैसे हम मैग्नीट्यूड निकालेंगे और कैसे हम डायरेक्शन निकालेंगे वो अभी हम देख लेते हैं। ये बात आप मैकेनिक्स में भी सर पढ़ा चुके होंगे, मैकेनिक्स में भी आप पढ़ चुके होंगे कि किसी भी वेक्टर का आप कैसे मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन निकालते हैं। मान लेते हैं प्यारे बच्चों कोई वेक्टर ए है जिसका 2i प्लस 3j प्लस 4k ये आपका कोई वेक्टर ए है। इसका हमको अगर मैग्नीट्यूड निकालना रहेगा तो मैग्नीट्यूड को हम मॉड के अंदर दिखाते हैं और वो क्या हो जाता है प्यारे बच्चों, i का जो कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर, j का जो कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर एंड k का जो कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर। तो ये आपका हो गया मैग्नीट्यूड। ये आपको क्या दिखाएगा प्यारे बच्चों, मैग्नीट्यूड। ये आपको दिखाएगा मैग्नीट्यूड। अगर हम डायरेक्शन के बारे में बात करें तो इसका डायरेक्शन जो होगा वो देखिए प्यारे बच्चों, डायरेक्शन इसका है, निकालिए क्या, यूनिट वेक्टर। कैसे निकाला जाता है, तो वेक्टर ए बटे उसका मैग्नीट्यूड। मतलब प्यारे बच्चों ये आपका कितना हो जाएगा, 4 9 4 13 और 16 19, 4 9 4 13 और 16 29, रूट 29 है ना प्यारे बच्चों। तो देखिए प्यारे बच्चों ये आपका हो जाएगा 2i प्लस 3j प्लस 4k बाई रूट 29। ये आपके डायरेक्शन को डिनोट करेगा प्यारे बच्चों। ये आपका मैग्नीट्यूड हुआ और ये आपका डायरेक्शन हुआ। तो हम किसी भी वेक्टर का, दिए गए वेक्टर का मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन निकाल सकते हैं। अब हम बात करेंगे तो ये बेसिक था जो आप जान रहे, बेहतरीन, इससे भी ज्यादा आप जान रहे हैं। लेकिन हमारा काम वेक्टर जानना नहीं है, वेक्टर कैलकुलस जानना है। मतलब हमारे एग्जाम में जो आएगा वो वेक्टर नहीं आने वाला कि वेक्टर का ये निकालो, वेक्टर का वो निकालो। हमें यार वेक्टर का कैलकुलस आएगा। तो वेक्टर कैलकुलस मतलब ग्रेडियंट ऑफ स्केलर से स्टार्ट होगा। तो अब हम स्टार्ट करेंगे प्यारे बच्चों। हम सिर्फ इंट्रोडक्शन में आपको ये बताएं कि किस तरह से मैग्नीट्यूड और किस तरह से डायरेक्शन आप निकाल सकते हैं। ये आप बेहतरीन तरीके से जान भी रहे थे। तो अब हम देखेंगे ग्रेडियंट ऑफ स्केलर। तो प्यारे बच्चों अब हम देखेंगे ग्रेडियंट ऑफ ए स्केलर। ग्रेडियंट ऑफ ए स्केलर का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों, मान लीजिए हमारे पास तो स्केलर पॉइंट फंक्शन है 3x² बाई प्लस 6x बाई जेड। मान लीजिए कोई आपका क्या है, ये स्केलर फंक्शन है, इसका ग्रेडियंट निकालना है। तो पहले बच्चों ये कोई ना कोई सरफेस होगा, ये जो फंक्शन दिया है क्यों नहीं कोई सरफेस होगा, ठीक है ना। अब देखिए ग्रेडियंट का मतलब क्या होता है, अगर हमको ग्रेडियंट ऑफ दिस स्केलर फंक्शन निकालना है तो इसका मतलब क्या है, इस सरफेस के परपेंडिकुलर एक वेक्टर निकालना है। क्या बोले प्यारे बच्चों, इस सरफेस के परपेंडिकुलर एक वेक्टर निकालना है। परपेंडिकुलर बोलिए चाहे नॉर्मल वेक्टर करिए। तो हम क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों, ग्रेडियंट ऑफ ए स्केलर पॉइंट फंक्शन रिप्रेजेंट द नॉर्मल वेक्टर टू द सरफेस। हम कहें प्यारे बच्चों अगर ग्रेडियंट निकालने के लिए देता है किसी फंक्शन का तो क्या होता है, नॉर्मल उस सरफेस का, उस जो स्केलर पॉइंट फंक्शन है जो उसका सरफेस है उसका क्या होगा, आपका नॉर्मल होगा। तो ग्रेडियंट ऑफ ए स्केलर पॉइंट फंक्शन रिप्रेजेंट द नॉर्मल टू द सरफेस। मान लीजिए प्यारे बच्चों एक फंक्शन था 3x² बाई प्लस 6 बाई जेड, इसमें i j k नहीं लगा हुआ है, ये स्केलर पॉइंट फंक्शन है। ये कैसा फंक्शन है प्यारे बच्चों, स्केलर पॉइंट फंक्शन है। इसी स्केलर पॉइंट फंक्शन का ग्रेडियंट निकालना मतलब ये फंक्शन का हम सरफेस बना दिए, इस सरफेस के जो नॉर्मल वेक्टर है उसी नॉर्मल वेक्टर को निकालना ग्रेडियंट कहलाएगा। क्या कहलाएगा प्यारे बच्चों, ग्रेडियंट। तो आपका इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन समझ में आ रहा होगा कि हमको नॉर्मल वेक्टर निकालना ही क्या कहलाता है, ग्रेडियंट। क्या कहलाता है, ग्रेडियंट। तो ग्रेडियंट ऑफ स्केलर कैन बी डिटरमाइंड बाय फॉलोइंग फार्मूला। आप कैसे निकालिएगा ग्रेडियंट, तो ग्रेडियंट निकालने का फार्मूला है, सबसे पहले ग्रेडियंट या डेल एफ से इसको नोट करते हैं। ग्रेडियंट एफ को, ग्रेडियंट ऑफ फंक्शन एफ को कैसे नोट करेंगे, डेल एफ।
देखिए प्यारे बच्चों, डेल एफ का फॉर्मूला क्या है आपका, आई डेल वाई डी एक्स, डेल वाई मतलब पार्शियल डिफरेंशिएशन इन एक्स डायरेक्शन प्लस जे डेल वाई, ठीक है, मतलब पार्शियल डिफरेंशिएशन इन वाई डायरेक्शन, के इंटू डेल बटे डेल जेड इंटू स्केलर पॉइंट फंक्शन। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे f क्या है, यहाँ पर f क्या है, स्केलर पॉइंट फंक्शन जिसका कि हमको ग्रेडियंट निकालना है। डेल और ये जो डेल दिख रहा है ये वेक्टर क्वांटिटी, ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है प्यारे बच्चों, जो डेल होता है वो कैसा क्वांटिटी हो, ये वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो ये अंडरस्टूड है, ये अंडरस्टूड है। इस पर अगर हम क्या करते हैं, इस पर हम एरो के निशान नहीं भी देंगे तो भी हमको क्या समझ में आएगा, ये वेक्टर क्वांटिटी है। क्यों वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि डेल का वैल्यू क्या है, आई डी बाई डी एक्स, जे डेल वाई प्लस के डेल वाई डेल, मतलब आई जेड के ये डायरेक्शन को डिनोट कर रहा है, तो पक्का पता चलता है क्या है, ये वेक्टर क्वांटिटी है। तो इस फॉर्मूले से हम क्या निकाल लेंगे, आपका ग्रेडियंट निकाल लेंगे। तो डेल्टा एफ को एक साथ क्या बोलेंगे, तो डेल्टा एफ को एक साथ बोलेंगे ग्रेडियंट ऑफ स्केलर पॉइंट फंक्शन एफ, ग्रेडियंट ऑफ स्केलर पॉइंट फंक्शन एफ। तो प्यारे बच्चों ये आप देख रहे हैं फिर से, ग्रेडियंट ऑफ स्केलर का मतलब उस स्केलर पॉइंट फंक्शन के सरफेस पर नॉर्मल वेक्टर निकालना, ठीक है ना, नॉर्मल बोले या परपेंडिकुलर वेक्टर बोले। कभी कभी आपके एग्जाम में ये भी पूछ देता है कोई सरफेस देकर कि उसके परपेंडिकुलर वेक्टर निकालिए, तो परपेंडिकुलर वेक्टर बोलेगा तो चुपचाप से हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों, उसका ग्रेडियंट हम फाइंड करेंगे। कैसे करेंगे, तो हम एक न्यूमेरिकल से इसको देखते हैं। तो सबसे पहले इसको आप नोट डाउन कीजिए। तो प्यारे बच्चों हमारे पास एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है आपका, कि कोई फाई दिया हुआ है 3x² बाई माइनस बाई क्यूब जेड स्क्वायर। तो प्यारे बच्चों इसमें आई जे के नहीं है, ये आपका स्केलर पॉइंट फंक्शन है। तो क्या बोला है, फाइंड ग्रेड फाई, इसी दिए गए फंक्शन का आपको ग्रेडियंट निकालना है, ग्रेड फाई निकालना है, ग्रेड फाई निकालना है एट द पॉइंट 1 -2 -1 पर, 1 -2 -1 पे। तो प्यारे बच्चों ग्रेड फाई निकालना है तो हम बहुत ही आसानी से जानते हैं कि ग्रेड फाई जो होगा वो क्या होगा, आई डेल वाई डी एक्स प्लस जे डेल बटे डेल वाई प्लस के डेल बटे डेल जेड का फाई। बात समझ में आया। तो जब हमको ग्रेड ऑफ एफ निकालना था तो एफ लगा दिए, ग्रेड ऑफ फाई निकालना है तो हमको फाई लगा दिए। तो प्यारे बच्चों हम क्या करेंगे, आई डेल बाई डी एक्स प्लस जे डेल बटे डेल वाई प्लस के डेल वाई डेल जेड। फाई कितना दिया हुआ प्यारे बच्चों, 3x² बाई माइनस बाई क्यूब इंटू जेड स्क्वायर। तो फाई का हम वैल्यू यहाँ पे हम पुट कर दिए। अब क्या करेंगे प्यारे बच्चों, ये जो टर्म है, ये जो स्केलर पॉइंट फंक्शन है वो सब में मल्टीप्लाई होगा, इसमें भी होगा, इसमें भी होगा और इसमें भी होगा। तो प्यारे बच्चों तो अब हम इसको पॉइंट को बदल देते हैं, आई डेल बाई डी एक्स 3x² बाई माइनस बाई क्यूब जेड स्क्वायर प्लस ये इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ, अब इसके साथ मल्टीप्लाई कीजिए, जे डेल बटे डेल वाई 3x² बाई माइनस बाई क्यूब जेड स्क्वायर। अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कीजिए, के डेल बाई डेल जेड 3x² बाई माइनस बाई क्यूब जेड स्क्वायर। तो हम क्या किए प्यारे बच्चों, ये जो फंक्शन दिया हुआ था वो तीनों में हम मल्टीप्लाई कर दिए। तो प्यारे बच्चों पहले तो ये समझना होगा डेल वाई डेल एक्स क्या है, पार्शियल डिफरेंशिएशन इन एक्स डायरेक्शन। इसका मतलब क्या है, एक्स को छोड़कर जो बाई जेड होगा इसके लिए कांस्टेंट होगा। यहाँ पे डेल बटे डेल वाई है, इसका मतलब क्या है कि पार्शियल डिफरेंशिएशन इन वाई डायरेक्शन, मतलब इसके लिए एक्स और जेड कांस्टेंट होगा, उसी तरह से इसके लिए एक्स और वाई कांस्टेंट होगा। तो प्यारे बच्चों हम इसको क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं। तो डिफरेंशिएट कीजिए प्यारे बच्चों, सिर्फ एक्स को मानना है और वेरिएबल और बाई जेड को कांस्टेंट मानना है। तो प्यारे बच्चों जो कांस्टेंट टर्म है वो 3 बाई छोड़ दिए
एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x। ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ पे y भी कांस्टेंट, z भी कांस्टेंट। क्यों? क्योंकि हम किसके रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रहे हैं? x के रिस्पेक्ट में। तो y भी कांस्टेंट, z भी कांस्टेंट। इसका मतलब इस पूरे टर्म का आपका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। अब हम चलते हैं इधर। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर हम देख रहे हैं डेल बटे डेल वाई, इसका मतलब पार्शियल डिफरेंशिएशन इन वाई डायरेक्शन, मतलब वाई वेरिएबल होगा लेकिन एक्स और जेड यहाँ पर क्या होगा? आपका कांस्टेंट होगा। तो यहाँ पे कीजिए प्यारे बच्चों, 3x² कांस्टेंट टर्म हो गया, y का डिफरेंशिएशन 1 होगा y के रिस्पेक्ट में, y³ का डिफरेंशिएशन 3y² और z² आपका कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट को हम क्या करेंगे? एज इट इज छोड़ देंगे, एज इट इज हम यहाँ पे छोड़ देंगे। अब हम देखेंगे प्यारे बच्चों k का। तो यहाँ पर आप देखिए प्यारे बच्चों, अब यहाँ पर क्या होगा? डेल बटे डेल जेड, इसका मतलब क्या है? पार्शियल डिफरेंशिएशन इन जेड डायरेक्शन, मतलब यहाँ पर जेड वेरिएबल होगा और एक्स एंड वाई कांस्टेंट होगा। तो प्यारे बच्चों इसमें तो एक्स वाई है तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 माइनस y³ का कांस्टेंट टर्म है और z² का डिफरेंशिएशन 2z। तो आपको समझ में आ रहा होगा प्यारे बच्चों। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई कीजिए 6x/i प्लस यहाँ पे देखिए प्यारे बच्चों 3x² माइनस 3y² z² माइनस 2y³ zk। तो ये आपका निकल गया प्यारे बच्चों ग्रेडियंट ऑफ स्केलर पॉइंट फंक्शन फाई, ग्रेडियंट ऑफ स्केलर पॉइंट फंक्शन फाई। ठीक है, अब क्या करना है प्यारे बच्चों? इसमें बोला एट द पॉइंट ऑफ 1, -2 और -1। इसका मतलब है इस दिए गए ग्रेडियंट ऑफ फाई में x का वैल्यू 1 रखना होगा, y का वैल्यू -2 रखना होगा और z का वैल्यू -1 रखना होगा। तो प्यारे बच्चों हम रख कर देखते हैं 6, x का वैल्यू 1, y का वैल्यू -2i प्लस 3x का वैल्यू 1, 3y का वैल्यू -2 का होल स्क्वायर, z का वैल्यू -1 का होल स्क्वायर, -2 का y का वैल्यू -2 का क्यूब और z का वैल्यू -1 का पावर की। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे क्या हो गया? 6 दूनी 12 -12i। यहाँ पे कितना हो गया प्यारे बच्चों? तो 2 दूनी 4, ये भी हो जाएगा आपका पॉजिटिव। तो ये आपका हो गया 3, ये आपका क्या हो गया प्यारे बच्चों? 3 माइनस आपका 4 किया 12। तो 3 में से 12 गया प्यारे बच्चों -9j। अब प्यारे बच्चों यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 दूने 4 दूनी 8 दूनी 16, ये निगेटिव पॉजिटिव माइनस निगेटिव, तो 16 आपका के। आप इसको सॉल्व कीजिए तो ये आपका क्या निकल गया प्यारे बच्चों? ग्रेड 5 एट पॉइंट 1 -2 -1। तो प्यारे बच्चों अब आप इस क्वेश्चन को समझ पा रहे होंगे। पहला बात ये निकला क्या? सबसे पहला बात, जब भी हम ग्रेडियंट निकालते हैं तो एक वेक्टर क्वांटिटी निकलता है, i j k लगा हुआ है या एक वेक्टर क्वांटिटी निकलता है। दूसरा बात कि ग्रेड 5 का मतलब क्या हुआ? यह जो दिया गया फंक्शन है, इस दिए गए फंक्शन का परपेंडिकुलर वेक्टर आपका ये वेक्टर होगा। तो आप क्लियर हो रहे होंगे। एक क्वेश्चन हम और देखेंगे, इसको आप नोट डाउन कीजिए। प्यारे बच्चों एक क्वेश्चन दिया हुआ है बोर्ड पर, फाइंड ए यूनिट वेक्टर। आपको एक यूनिट वेक्टर फाइंड करना है नॉर्मल टू द सरफेस दिस। ये जो दिया गया सरफेस है उसके नॉर्मल आपका क्या पता करना है? एक यूनिट वेक्टर पता करना है एट पॉइंट 1 2 -1। तो प्यारे बच्चों तो क्या बोला? एक सरफेस दिया हुआ है, पहले आप उसका नॉर्मल वेक्टर निकालिए, उस नॉर्मल वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकाल दीजिए। तो प्यारे बच्चों सबसे पहले हम नॉर्मल वेक्टर निकालेंगे। नॉर्मल वेक्टर कहने का मतलब क्या है प्यारे बच्चों? आपको ग्रेडियंट ऑफ दिस फंक्शन निकालना होगा।
फिर आपको उसका यूनिट वेक्टर निकालना होगा। यूनिट वेक्टर कहने का मतलब उसका डायरेक्शन निकालना होगा, हम निकाल लेंगे। तो देखिए प्यारे बच्चों, सबसे पहले क्या बोला है, फाइंड ए यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू द सरफेस। तो सबसे पहले इस सरफेस का हमको नॉर्मल वेक्टर निकालने, किस पॉइंट पर, 1 2 -1 पर। तो प्यारे बच्चों दिया गया आपका फंक्शन कौन सा मान लेते हैं, एज्यूम f बराबर फंक्शन कितना दिया हुआ है, x³ + y³ + 3xyz -3 इधर लेकर आएंगे तो -3 = 0 हो जाएगा प्यारे बच्चों। तो -3 ये आपका क्या हो गया, फंक्शन दिया हुआ है। इस फंक्शन का नॉर्मल वेक्टर निकालना है तो ग्रेड फाई निकालिए, ग्रेड f निकाल दीजिए। ग्रेड f क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो ग्रेड f होगा, ग्रेड f क्या होगा प्यारे बच्चों, हमको पता है I del y del x, j del y del y, k del y del z का फंक्शन f। तो प्यारे बच्चों f को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो I del f y del x, j del f y del y, k del f y del z। तो ये आपका हो गया निकालने का तरीका। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, f का वैल्यू हम पुट कर देंगे आपका फंक्शन को। तो प्यारे बच्चों I del f del y del x कितना दिया हुआ है प्यारे बच्चों, x³ इधर कर लेते हैं प्यारे बच्चों, जगह नहीं बचेगा नहीं तो I del y del x, f कितना प्यारे बच्चों, x³ + y³ + 3xyz -3 प्लस j del बटे del y x³ + y³ + 3xyz -3 प्लस k del y del z x³ + y³ + 3xyz -3। तो प्यारे बच्चों अब हम क्या करेंगे, पार्शियल डिफरेंशिएशन करना स्टार्ट करते हैं। तो प्यारे बच्चों I del y del x क्या बताए थे, del y del x पार्शियल डिफरेंशिएशन इन x डायरेक्शन। तो x डायरेक्शन में y और z को कांस्टेंट मानेंगे। तो प्यारे बच्चों सबसे पहले x³ का x के रिस्पेक्ट में करना है तो 3x², हम लोग बेहतरीन तरीके से जान रहे हैं। x³ का क्या हो जाएगा 3x², y³ का क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, y³ का क्या हो जाएगा, तो y और z कांस्टेंट क्वांटिटी है, इसलिए y³ का 0 हो जाए। क्यों, क्योंकि y³ क्या है, कांस्टेंट नंबर है और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। अब यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों 3/z कांस्टेंट होगा और x आपका वेरिएबल है, तो x का 1 हो जाएगा और 3/z आपका एज इट इज उतर जाएगा। -3 आपका कांस्टेंट नंबर है, सो आपका 0 हो जाएगा। उसी प्रकार से j del बटे del y मतलब y डायरेक्शन में पार्शियल डिफरेंशिएशन, y डायरेक्शन में पार्शियल डिफरेंशिएशन करने का मतलब है x और z को कांस्टेंट मानना होगा। तो y डायरेक्शन में निकाल रहे थे x³ का डिफरेंशिएशन 0, क्यों, क्योंकि x³ क्या हो गया आपका कांस्टेंट क्वांटिटी हो गया। y³ का क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों 3/2, क्यों 3/2, क्योंकि y/2 का डिफरेंशिएशन हम y के रिस्पेक्ट में ही कर रहे हैं। यहाँ पे प्यारे बच्चों 3xz कांस्टेंट है और y का डिफरेंशिएशन 1, तो 3xz। अब प्यारे बच्चों -3 कांस्टेंट नंबर है, इसलिए उसका 0 प्लस k del y del z। तो प्यारे बच्चों अब हम करने जा रहे हैं z के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन, तो x और y को कांस्टेंट मानेंगे। तो x³ भी 0, y³ भी 0 और यहाँ पर z आपका वेरिएबल है, तो 3xy कांस्टेंट हुआ और z का 1 और -3 का भी 0। तो प्यारे बच्चों अब हम वैल्यू पुट कर देते हैं, क्यों, क्योंकि वो बोला है एट पॉइंट 1 2 -1 पर निकालना है। तो प्यारे बच्चों आप पुट कर लेते हैं 3 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 इंटू y का वैल्यू 2 z का वैल्यू -1 प्लस j 3 मतलब 2 का होल स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1 और z का वैल्यू -1 के, ये तो डिफरेंशिएशन हो चुका है। के 3 x का वैल्यू 1 और y का वैल्यू 2। तो इसको देखिए पहले बच्चों कितना आ रहा है
तो ये आपका क्या 3 दूनी 6 -6 +3 मतलब -3i -3i। ये आपका कितना हो गया मेरे बच्चों 2 दूनी 4 4 3 12 12 -3 12 -3 मतलब 12 9j 9j। इधर कितना हो गया मेरे बच्चों 3 दूनी 6 तो ये तो आपका निकल गया नॉर्मल वेक्टर। ये आपका क्या निकल गया नॉर्मल वेक्टर। बट ये क्वेश्चन नॉर्मल वेक्टर निकालने के लिए नहीं कहा, ये क्या बोला प्यारे बच्चों उस नॉर्मल का यूनिट वेक्टर निकालिए, उस नॉर्मल का यूनिट वेक्टर। तो प्यारे बच्चों बहुत ही आसान है, नॉर्मल वेक्टर हम निकाल चुके हैं, अब हम इसका यूनिट वेक्टर भी निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे प्यारे बच्चों, तो हमको यूनिट वेक्टर का नहीं मतलब डायरेक्शन निकालना है। तो यूनिट वेक्टर निकालना है तो क्या करेंगे, इसका डायरेक्शन बताइए प्यारे बच्चों। मान लेते हैं यूनिट वेक्टर आपका क्या हो जाएगा, यूनिट वेक्टर आपका हो जाएगा, ये आपका ग्रेड फाई है तो आपका ग्रेड फाई f और उसका आपको निकालना होगा, क्या निकालना होगा मैग्नीट्यूड निकाल। पहले भी बता चुके डायरेक्शन ही जो है उसका यूनिट वेक्टर कहलाता है। तो ग्रेड फाई हम निकाल चुके हैं, ग्रेड फाई कितना प्यारे बच्चों -3i + 9j + 6k। अब इसका हमको क्या निकालना होगा, ग्रेड f का आपको मैग्नीट्यूड निकालना होगा। 3 का होल स्क्वायर 9 का होल स्क्वायर + 6 का होल स्क्वायर। अब -3 का होल स्क्वायर कीजिए या 3 का होल स्क्वायर कीजिए आपको बराबर पड़ेगा। तो ये आपका हो गया आंसर। तो देखिए प्यारे बच्चों बात को समझिए, क्वेश्चन बोल रहा था फाइंड ए यूनिट वेक्टर, आपको यूनिट वेक्टर निकालना था किसके नॉर्मल टू द सरफेस। तो सरफेस के नॉर्मल निकालना तो हम सबसे पहले ग्रेडियंट निकाल ले और फिर उसका यूनिट वेक्टर हम फाइंड कर दिए। तो ये मेरा क्वेश्चन था। तो हम समझते हैं कि आपको ग्रेडियंट आपको क्या हो गया होगा, ग्रेडियंट का जितना भी कॉन्सेप्ट है आपके दिमाग में आ चुका होगा। अब आप ग्रेडियंट के हर क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। वो नॉर्मल के जगह पे परपेंडिकुलर भी बोल सकता है क्योंकि नॉर्मल और परपेंडिकुलर दोनों एक ही बात है। तो प्यारे बच्चों ग्रेडियंट से रिलेटेड जो भी क्या होगा क्वेश्चन होगा आप बना सकते हैं। आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आप बनाकर देख भी लीजिए क्योंकि हर साल इस टॉपिक से एक क्वेश्चन आता ही आता है। तो प्यारे बच्चों इसको नोट डाउन कीजिए, हम आगे चलेंगे। प्यारे बच्चों एक टर्म आपके क्वेश्चन में दिया जाता है बार बार, डायरेक्शनल डेरिवेटिव। डायरेक्शनल डेरिवेटिव इन वेक्टर कैलकुलस। तो प्यारे बच्चों सबसे पहले हम इसको क्वेश्चन के माध्यम से ही करेंगे क्योंकि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो क्वेश्चन है कि नहीं। तो देखिए प्यारे बच्चों लिखा हुआ फाइंड द डायरेक्शनल डेरिवेटिव। देखिए प्यारे बच्चों लिखा हुआ है आपका डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ फाई इतना। तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव तो इस फंक्शन का डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालना है। तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव का मतलब पहले समझ लेते हैं। तो देखिए पहले बच्चों डायरेक्शनल डेरिवेटिव दो टर्म से मिलकर बना हुआ है, डायरेक्शनल और डेरिवेटिव। डेरिवेटिव का मतलब है ग्रेडियंट। तो प्यारे बच्चों आप देखे होंगे जब हम ग्रेडियंट निकालते थे तो पार्शियल डिफरेंशिएशन ही कर रहे थे और डिफरेंशिएशन को ही डेरिवेटिव भी बोलते हैं। तो डेरिवेटिव टर्म का मतलब है ग्रेडियंट। तो इसका मतलब हमको ग्रेडियंट तो निकालना ही पड़ेगा। अब डायरेक्शनल का क्या मतलब है, तो डायरेक्शनल का मतलब है इस ग्रेडियंट का वैल्यू किसी दिए गए डायरेक्शन में निकालना होगा तो कहलाएगा डायरेक्शनल डेरिवेटिव। देखिए जैसे कि क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द डायरेक्शनल डेरिवेटिव इतना फंक्शन एट द पॉइंट ऑफ इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर। इसका मतलब है इस फंक्शन का सबसे पहले आपको ग्रेडियंट निकालना होगा किस पॉइंट पर 1 to -1 पर और किस डायरेक्शन में, तो ग्रेडियंट निकालना है इन द गिवन डायरेक्शन। गिवन डायरेक्शन में यही कहलाता है प्यारे बच्चों डायरेक्शनल डेरिवेटिव। तो कैसे निकाला जाता है, तो वैल्यू ऑफ वेक्टर ए, क्योंकि डेरिवेटिव ग्रेडियंट जो होता है वो वेक्टर होता है। तो द वैल्यू ऑफ वेक्टर ए इन द डायरेक्शन ऑफ बी अगर निकालना होगा तो आपको करना होगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर
वेक्टर ए डॉट प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर बी, यूनिट वेक्टर बी। तो आपको ग्रेडियंट वेक्टर को क्या करना होगा, दिए गए वेक्टर का यूनिट वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट करना होगा। तो प्यारे बच्चों, तो हम बारी बारी से देखते हैं। फिर से डेरिवेटिव का मतलब ग्रेडियंट ही होता है और डायरेक्शनल का मतलब होता है जिस डायरेक्शन में निकालने के लिए कह रहा है उस डायरेक्शन में आपको ग्रेडियंट निकालना है। अगर किसी भी वेक्टर का किसी दिए गए वेक्टर के में आपको डायरेक्शन निकालना है तो आपको उसका डॉट प्रोडक्ट करना होगा उसके यूनिट वेक्टर के साथ। तो हम देखते हैं इस क्वेश्चन को हम देखते हैं। इस क्वेश्चन को हम पहले देखते हैं। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले हमको तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव जब भी क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा आपके दिमाग में होना चाहिए सबसे पहले आपको क्या निकालना होगा, तो ग्रेडियंट निकालना होगा। ग्रेडियंट ऑफ किसका, फाई का। तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, अब थोड़ा सा स्पीड बढ़ाइए। आई डेल बाई डेल एक्स, फाई फंक्शन को लिख दीजिए एक्स स्क्वायर बाई जेड प्लस 4x जेड स्क्वायर। अब क्या करेंगे प्यारे बच्चों, जे डेल बटे डेल वाई, फंक्शन कितना है प्यारे बच्चों, एक्स स्क्वायर बाई जेड प्लस 4x जेड स्क्वायर। अब क्या करेंगे बच्चों, के डेल वाई डेल जेड एक्स स्क्वायर बाई जेड प्लस 4x जेड स्क्वायर। तो प्यारे बच्चों आप देखिए, अगर हम x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे तो x को क्या कहेंगे, वेरिएबल, और बाई जेड को कांस्टेंट कहेंगे। तो प्यारे बच्चों ये आपका हो गया आई एक्स स्क्वायर का 2x, बाई जेड कांस्टेंट है 4z स्क्वायर कांस्टेंट, x का पार्शियल डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा। जे एक्स स्क्वायर तो कांस्टेंट हो गया, जेड भी कांस्टेंट हो गया, और बाई का पार्शियल डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा। यहाँ पर x भी कांस्टेंट जेड भी कांस्टेंट, तो आपका टर्म 0 हो जाएगा, 0, क्योंकि बाई का टर्म ही नहीं है। प्लस के, इसमें जेड आपका कांस्टेंट है, सॉरी जेड आपका वेरिएबल है एक्स स्क्वायर बाई कांस्टेंट, और जेड का आपका पार्शियल डिफरेंशिएशन 1 प्लस 4x और जेड स्क्वायर का हो जाएगा प्यारे बच्चों 2z। तो आपको अब क्या करना है, अब आपको 1 2 माइनस, क्योंकि आपको ग्रेडियंट निकालना है 1 2 माइनस 1 पर, तो 1 2 माइनस 1 आप पुट कर दीजिए। तो आई 2 1 इंटू 2 माइनस 1 प्लस 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस जे एक्स स्क्वायर जेड, एक्स स्क्वायर एक्स कितना है प्यारे बच्चों 1 का होल स्क्वायर, जेड कितना है प्यारे बच्चों -1, प्लस के एक्स स्क्वायर कितना प्यारे बच्चों 1 का होल स्क्वायर, बाई कितना है तो 2, प्लस 4x का वैल्यू 1 इंटू 2 और जेड का वैल्यू -1। इसको सॉल्व कर लीजिए प्यारे बच्चों, 2 दूनी 4 -4 और प्लस 4 देखिए तो प्यारे बच्चों -4 और ये हो जाएगा आपका +4, तो 0 प्लस जे, ये आपका हो गया 1 स्क्वायर माइनस जे, ये आपका हो गया माइनस जे, ये आपका हो गया प्यारे बच्चों के में 2 4 दूनी 8 -8 और 2 मतलब -6k। आप एक बार कैलकुलेशन देख लीजिएगा, कैलकुलेशन मिस्टेक भी हो सकता है, तो आप कैलकुलेशन एक बार देख लीजिएगा। तो ये हमारा ग्रेडियंट निकला प्यारे बच्चों। इस ग्रेडियंट का डायरेक्शनल डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है, इस डायरेक्शन में आपको, तो देखिए प्यारे बच्चों आपका डायरेक्शनल डेरिवेटिव क्या होगा, सबसे पहले आप क्या निकालिए, ग्रेडियंट निकालिए। अब क्या करना है, जिस डायरेक्शन में निकालना है उस वेक्टर के यूनिट वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट कर देना है, डॉट प्रोडक्ट। तो सर जी 2i + j - 2k, अब इसको क्या करना होगा, यूनिट वेक्टर में बताने के इसके मैग्नीट्यूड से भागा देना होगा, तो 4 + 1 + 4 कैसे किए प्यारे बच्चों, तो 2 का होल स्क्वायर 1 का होल स्क्वायर प्लस -2 का होल स्क्वायर। तो डॉट प्रोडक्ट आप पढ़े होंगे प्यारे बच्चों, डॉट प्रोडक्ट कर लीजिए। जैसे ही आप इसको डॉट प्रोडक्ट करते हैं, डॉट प्रोडक्ट करने के लिए आता होगा प्यारे बच्चों, i का i के साथ j के साथ कर देते हैं,
तो हम कर देते हैं पहले 2 दूनी 4, 4 4 8 1 9, तो ये तो आपका 3 हो गया पहले बच्चों, तो ये आपका 1/3 बाहर हो गया। आई का टर्म नहीं है तो 0, जे का जे के साथ 1 × -1, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे -1, मल्टीप्लाई होगा -1, -2 और -6 12, तो आपका क्या होगा 12 - 13, मतलब 12 - 1 11, 11/13 आंसर। तो प्यारे बच्चों डायरेक्शनल डेरिवेटिव हमेशा एक क्या आएगा, कांस्टेंट नंबर आएगा, एक स्केलर क्वांटिटी आएगा, ये आपको याद रखना होगा। तो प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन से क्या सीखे कि डायरेक्शनल डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है कि सबसे पहले आप ग्रेडियंट निकालिए, उस ग्रेडियंट का क्या निकालिएगा, उस ग्रेडियंट का वैल्यू निकालिएगा किस डायरेक्शन में, दिए गए डायरेक्शन में। निकालने का तरीका क्या है प्यारे बच्चों कि सबसे पहले आप ग्रेडियंट निकालिए और ग्रेडियंट का डॉट प्रोडक्ट कीजिए जो दिया गया वेक्टर के डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर के साथ। तो ये हमारा था डायरेक्शनल डेरिवेटिव। तो इसी प्रकार से हम और भी कुछ सवाल हम आपको देंगे, उस सवाल को आपको बनाना है। इसी तरीके से हम वेक्टर कैलकुलस को बहुत ही आसानी से धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे और बहुत ही ज्यादा मार्क्स से आपके एग्जाम में पूछता है। तो कंसंट्रेशन के साथ आपको प्रैक्टिस करना है रूम पर और बेहतरीन रिजल्ट का हम कामना करते हैं आपके साथ। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।